हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रतिभा निखिल चिन्नप्पा आरुषि के बारे में, क्योंकि रिसेंटली प्रतिभा ने निखिल सर के अगेंस्ट काफी चीजें बोली है एंड उन्हें टॉन्ट्स भी मारे हैं। जैसे कि निखिल चिन्नप्पा अभी अपना लाइव स्टूडियो खोल के बैठे हैं, पता नहीं और कितना वो नीचे गिरेंगे एंड ही इज मैनिपुलेटिंग एवरीवन। वो एक नंबर के झूठे इंसान है। ये सब प्रतिभा ने क्यों बोला ये भी देखेंगे। ऑल्सो प्रतिभा ने ये भी रिवील किया कि आरुषि ने उनका थंब डिसलोकेट किया था। प्लस आरुषि पे जो प्रतिभा ने एलिगेशन लगाए थे कि आरुषि आके उनके ऊपर बैठ गई थी, उस पे आरुषि ने भी अपना रिएक्शन दिया है। तो ऐसे टॉप 5 ड्रामेटिक सीक्रेट्स दैट आर स्पिल्ड बाय द कंटेस्टेंट्स, उसके बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू न्यूज़ बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद फर्स्ट सीक्रेट स्पिल्ड। प्रतिभा का थंब आरुषि ने डिसलोकेट किया। तो प्रतिभा ये बोलते हुए दिखाई दी कि टास्क के दौरान मुझे भी काफी लगा था, बट मैं ऐसे रोने नहीं बैठी। शी सेड कि आरुषि ने उनका हाथ मरोड़ा एंड इवन उनका थंब भी डिसलोकेट हुआ। स्टिल वो टास्क में अपना हाथ पकड़ के परफॉर्म कर रही थी। उन्होंने आरुषि जैसा ड्रामा नहीं किया। तो ये था प्रतिभा का कहना, जहाँ शी रिवील कि उनका भी थंब डिसलोकेट हुआ है। क्योंकि एपिसोड देखने के बाद काफी लोगों को ये लगा था कि नॉर्मल चोट आई है प्रतिभा के हाथ में, बट किसको भी ये नहीं समझा था कि उनका थंब डिसलोकेट हुआ है। सेकंड सीक्रेट दैट वाज स्पिल्ड। प्रतिभा सेड निखिल सर सबको मैनिपुलेट करते हैं एंड नया अपना एक लाइव स्टूडियो चालू किया है उन्होंने। तो एग्जैक्टली प्रतिभा ने अपने लाइव सेशन में क्या बोला, पहले आप सुन लीजिए। तो ये सब स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग गेम खेल रहे थे और हम लोग का कहीं से कहीं तक दिमाग नहीं था कि जिस तरीके से निखिल सर का जो आजकल जब से रोडीज खत्म हुआ है उसके बाद से उन्होंने जो लाइव अपना स्टूडियो चालू किया है जिसमें सब लोग आके अपना ओपिनियन देते हैं। एक्चुअली मैं निखिल सर एज अ लीडर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निखिल सर इस तरीके से लोग चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से बोलेंगे, या ऐसा भी वो कुछ कर सकते हैं, बट वो अलग ही लेवल। तो हमने आपको इसलिए सुनाया कि एग्जैक्टली प्रतिभा ने क्या बोला, बिकॉज हमें चाहिए था कि प्रतिभा जो कॉन्टेक्स्ट में ये सब चीज पोर्ट्रे करना चाहती थी उसी वे में पोर्ट्रे हो एंड कोई भी चीज मिसकम्युनिकेट ना हो। तो यहाँ अगर निखिल सर के साइड से बात करें तो बहुत पहले ही टीम लॉयल्टी एंड दूसरे कंटेस्टेंट्स ने निखिल सर का साइड लेते हुए ये बोल दिया था कि निखिल सर के लाइव सेशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो टीम लॉयल्टी को ही लेते हैं। जिन्हें उनके साथ लाइव सेशन में बात करना है वो बात कर सकते हैं एंड अपने साइड का स्टोरी रख सकते हैं। जैसे कि अदर देन टीम लॉयल्टी इवन सपना, आकाश एंड और भी काफी लोगों ने उनके साइड ऑफ द स्टोरी रखी थी। इवन केविन वंस सेड टू प्रतिभा वाया स्टोरीज, जब वो जुजुत्सु का इशू हुआ था, कि इंस्टेड ऑफ सेइंग ऑल दिस थिंग्स अबाउट निखिल सर, अगर आपको अपना साइड ऑफ द स्टोरी रखना है तो उनके लाइव सेशन में आ जाओ। ही इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि निखिल सर का कोई भी लाइव सेशन देखोगे आप रोडीज कंटेस्टेंट्स के साथ, तब लाइव सेशन में वो कंटेस्टेंट्स की चीजों पे अग्री भी नहीं करते एंड डिसअग्री भी नहीं करते। ही जस्ट गिव्स देम अ प्लेटफॉर्म टू टेल देयर साइड ऑफ द स्टोरी एंड वो सिर्फ सुनते हैं। इस चीज पे इवन प्रतिभा ने भी अग्री किया है, बट शी सेज कि निखिल सर का कुछ ना बोलना इसका प्रमाण है कि ही इज अग्रीइंग टू द पॉइंट। थर्ड सीक्रेट दैट वाज स्पिल्ड। प्रतिभा सेज निखिल चिन्नप्पा इतना कैसे गिर सकते हैं एंड वो एक नंबर के झूठे हैं। तो प्रतिभा थिंक्स कि निखिल सर का शो के बाद भी ये सब करना एंड उनकी टीम लॉयल्टी को सही दिखाना ये गलत है एंड सिर्फ उनकी साइड दिखाना ये दिखाता है कि आप सच्चे इंसान नहीं हो, एक नंबर के झूठे इंसान हो। इतना कैसे कोई गिर सकता है। तो एग्जैक्टली प्रतिभा ने ये क्यों बोला एंड कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोला, आप पहले वो प्लीज सुन लीजिए। तो डेफिनेटली अगर आप अपने फेवरेट्स को ले जाकर अपने लाइव में अपने हिसाब से बातें कह रहे हो, और डेफिनेटली क्योंकि आपके फॉलोअर्स ज़्यादा है तो लोग उस बात को मान रहे हैं, तो ये कितनी गलत बात है। मतलब यू आर नॉट एट ऑल सच्चा इंसान, एक नंबर के झूठे इंसान हैं आप। जब ये केविन ने उनके लाइव में कहा कि प्रतिभा इज नॉट अ जुजुत्सु वर्ल्ड चैंपियनशिप प्लेयर और वो कभी नहीं गई हैं उसमें, तो मैंने निखिल सर को मैसेज किया नेक्स्ट डे कि निखिल सर, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि आप इस तरीके की बातें कह सकते हैं, और मतलब आप इस तरीके की बातें केविन को अपने लाइव में कहने दे सकते हैं। क्योंकि निखिल सर जब वो केविन ये बात कह रहे थे तो निखिल सर चुपचाप बैठे हुए थे और वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। ना उन्होंने हाँ बोला ना उन्होंने ना बोला, ये बात हुई। लेकिन आपका ना बोलना इस बात का प्रमाण है कि आप इस बात पे अग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो और वो लाइव उन्होंने डाल के रखा हुआ है। तो मैंने उनको मैसेज किया कि सर आप इस तरीके से उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो और आप उसे कुछ कह नहीं रहे हैं, तो ये गलत है। तो फिर उनका मैसेज आता है मुझे कि प्रतिभा, मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है और कि तुम वर्ल्ड चैम्पियनशिप नहीं गए थे, और मुझे इस बात पे कभी डाउट नहीं था। तुम कुछ पिक्चर्स और फोटोज़ अपने प्रोफाइल में ऐड करना
और मैं भी उन्हें पोस्ट करूँगा अपनी स्टोरी में और हम केविन की इस बात को अंडू करेंगे। बट उन्होंने नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? क्योंकि आपके फेवरेट बंदे गलत साबित हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं निखिल सर, और इतना इस लेवल पे गिर के चीज़ें कह रहे हैं और कर रहे हैं, तो भाई मैं फोर्थ सीक्रेट दैट वाज स्पिल्ड, निशा कैमरा ऑन होते ही अलग पर्सन बन जाती है। तो प्रतिभा को जब उनका ओपिनियन पूछा गया ऑन निशा, तब शी सेड निशा के बारे में मत ही पूछो, वो तो कैमरा ऑन होने पे अलग होती है एंड ऑफ होने पे कुछ और ही बोलती है। कैमरा ऑफ रहता है तब शी सेज अरे टास्क है, उसमें ऐसा सब होता रहता है, कुछ नहीं। बट कैमरा ऑन होने पे बदल ही जाती है। वी ऑल नो कि बिहाइंड द सीन्स में वीडियो डायरी के वक्त निशा ने ये लाइन बोला था कि प्रतिभा के लिए जो भी रिस्पेक्ट था मेरे मन में वो खत्म हो गया है। शायद इसी चीज का रेफरेंस यहाँ प्रतिभा ने दिया होगा। फिफ्थ सीक्रेट दैट वाज स्पिल्ड, आरुषि शोज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो टास्क के बाद जैसे कि हमने आपको रिसेंटली इन्फॉर्म किया था कि प्रतिभा ने कुछ फोटोज शेयर किए जहां आरुषि उन पर बैठी हुई दिखाई दी और उनके हाथ लॉक करते हुए दिखाई दी। तो आरुषि प्रतिभा पे बैठी वो मोमेंट हुआ ही क्यों, उसके पीछे के 2 फोटोज किसने शेयर ही नहीं किए, बट आरुषि ने वो फोटोज शेयर किए। उन्होंने टोटल 3 फोटोज दिखाए। पहले फोटो में ये दिखाई दिया कि प्रतिभा उनको पीछे से ग्रैब करती है। दूसरे फोटो में ये दिखाई दिया कि अगर कोई पीछे से आपको ग्रैब करता है तो आपको डिफेंड कैसा करना चाहिए। तो आरुषि ने डिफेंडिंग टेक्निक यूज करते हुए प्रतिभा को पीछे से आगे लाया। एंड तीसरे फोटो में आरुषि प्रतिभा को लॉक करने के मोटिव से उनके ऊपर बैठ गई। तो वो एक फोटो के पीछे एक्चुअल स्टोरी क्या थी वो आरुषि ने बताया। एंड कैप्शन में लिखा, आई नेवर वेंट टू अ स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप टू रिप्रेजेंट इंडिया, but here's how to overpower someone who grabs you from behind in 3 steps. Step 1. Don't bother about the dirty tricks. Look how bored I look while my opponent is trying her level best. Step 2. Stay low in the game and make them think they are winning. Step 3. Say hello from above and tell them you don't need no fake world title to prove. तो यहाँ आरुषि ने जो फर्स्ट एंड लास्ट लाइन लिखा है वो शायद प्रतिभा का वर्ल्ड चैंपियनशिप जुजुत्सु टाइटल को लेके जो बीच में इशू हुआ था उससे रिलेटेड है, क्योंकि प्रतिभा एक जुजुत्सु प्लेयर है एंड स्टिल आरुषि की डिफेंडिंग टेक्निक को वो ओवरकम नहीं कर पाई। ये शायद आरुषि यहाँ हिंट करना चाहती होगी, बिकॉज आरुषि ने अपने कैप्शन के फर्स्ट लाइन में ये क्लियरली बोला है कि मैं कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं गई हूँ, बट अगर किसने आपको पीछे से ग्रैब किया तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता सकती हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि प्रतिभा ने निखिल चिन्नप्पा के बारे में जो कुछ बोला वो आपको सही लगा कि गलत, ये हमें कमेंट सेक्शन में, और प्रतिभा का थंब डिसलोकेट हुआ ये चीज क्या आपको भी सरप्राइजिंग लगी ये भी बताइए, और आरुषि की जो साइड ऑफ द स्टोरी थी उस पर आपका क्या कहना है वो भी प्लीज बताना। और अगर आपको प्रतिभा का पूरा लाइव सेशन एंड आरुषि ने जो फोटोज शेयर किए हैं वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस इंस्टा पेज पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।